जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, समुद्री तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार निम्न में से कौन है। यानी कि समुद्र तट की जो है दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो है अन्न भंडार निम्न में से कौन सी जगह पर है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो यह कहाँ पर है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में है। कौन सा राज्य में, तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। दोस्तों ध्यान से, विश्व की पहली महिला पूछ रहा है। आप लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में भारत की पहली महिला लगा देते हैं और कल्पना चावला भी ऑप्शन में रहता है और फर्स्ट नंबर पर आता है, आप लोग कल्पना चावला लगा देते हैं। देखिए सारे सारे फैक्ट आपको क्लियर करते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वेलेंटिना टेरेशोकोवा या सेली राइट। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेशोकोवा है। कौन है, वेलेंटिना टेरेशोकोवा। दोस्तों कल्पना चावला जो है यह अमेरिका यूएसए अंतरिक्ष यात्री थी। कहाँ की थी, यह यूएसए के कंपनी में यूएसए की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन यह दोस्तों कल्पना चावला भारत की रहने वाली थी, भारत मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने की फैसला किया, अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष में भारत की पहली महिला कौन हो जाएगा, तो यह कल्पना चावला हो जाएगा। अगर आपसे आगे की एग्जाम में पूछे भारत की पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रा की थी, तो वह कल्पना चावला। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना टेरेशोकोवा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग दोनों फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्योग्राफी से प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये और ये पश्चिम और ये पश्चिम। यानी कि इधर से इधर कौन सी नदी बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन है चंबल, कावेरी, नर्मदा या कृष्णा। तो यह नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। तो यह क्या हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में जाकर नर्मदा नदी मिल जाती है, गिर जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदर वन मुख्यतः किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है। सुंदर वन जो है वह किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है। ऑप्शन है चीता, बाघ, हिरन, गेंडा। तो यह दोस्तों बाघ के लिए संरक्षित है, जिसे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ, जिसे बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से जानते हैं। तो यह सुंदरबन जो है तो दोस्तों वह इसी के लिए, बाघ के लिए, बंगाल रॉयल टाइगर के लिए वह क्या है, सुंदरबन संरक्षित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था। सिपाहियों का जो प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन है 1826 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1841 ईस्वी या 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ था यह 10 मई 1857 ईस्वी को यह प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था और पूरे भारत में यह फैल गया था, पूरे भारत में यह फैल गया था। आप से अगर पूछे सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1857 में शुरू हुआ और मेरठ से शुरू हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बरसाती नदी है। निम्न में से कौन जो है बरसाती नदी, यानी कि बरसात अगर होता है तो उस नदी में जो है पानी आता है। ऑप्शन है झेलम, गंगा, गोदावरी या व्यास। तो दोस्तों जो यह व्यास नदी है यह बरसाती नदी है। जब वर्षा शुरुआत होती है तो इस नदी में पानी आता है। और झेलम, गोदावरी, गंगा ये सब क्या है,
तो ये 12मासी नदी है, इसमें 12 मास पानी रहता है। दोस्तों गंगा की लंबाई की बात कर ले तो 2500 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा है। दोस्तों गोदावरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न देख लीजिए, इससे ज़्यादा गोदावरी से प्रश्न नहीं बनते हैं। बूढ़ी गंडक के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत, जिस प्रायद्वीपीय का मतलब तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, वो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय या भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा है, इसे प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है। और दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो वह गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी से आप लोग 3 से 4 प्रश्न याद रखेंगे। भारत की दूसरी लंबी नदी पूछ ले तो यह गोदावरी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी है। तो आप लोग इससे ज़्यादा गोदावरी नदी से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप लोग इतना प्रश्न ध्यान रखेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक लाइक जरूर करना है। समझ रहे हैं आप लोग, वीडियो देख लेते हैं, कंजूसाई करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग कंजूस होते जा रहे हैं। वीडियो देख लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गुरुजी का दक्षिणा देते नहीं है। आप लोग एक लाइक जरूर करना है, गुरुजी का यही दक्षिणा है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? भारत जो है वह किस गोलार्ध में पड़ता है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों यह भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी फसल है? निम्न में से जो है कौन सा रबी फसल है? ऑप्शन है गन्ना, गेहूं, धान, इनमें से कोई नहीं। गन्ना, गेहूं, धान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह गेहूं जो है यह रबी फसल है। दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, अलसी और सरसों जो है यह किस में आता है? तो यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर जो है और सरसों, यह सब क्या है? रबी फसल है। और खड़ी फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है? तो यह खरीफ फसल है दोस्तों। और जायद फसल के भी बारे में सुन लीजिए, जायद फसल रबी और खरीफ फसल के बीच में जो फसल किया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, ये सब जायद फसल है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ऑप्शन है कपूरथला, वाराणसी, पेरम्बूर या चित्तरंजन। कहाँ पर है? तो यह पेरम्बूर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारी जल D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तालचर, कटक, भुवनेश्वर या पुरी। तालचर, कटक, भुवनेश्वर या पुरी। तो D2O परियोजना जो है भारी जल का जो है परियोजना तालचर में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह तालचर में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, मिस्र की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से। दोस्तों सिंधु घाटी जो है न सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी की सबसे पहले खोज हड़प्पा जगह पर किया गया था, इसीलिए दोस्तों यह हड़प्पा से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफा जो है वह कहाँ पर है, किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो एलिफेंटा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए और कई बार पूछे गए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा जो है यह कहाँ स्थित है? बीजापुर, मदुरई, कलपक्कम या मेरठ। तो गोलकुंडा जो है यह बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम या प्रेमचंद। तो पुस्तक जो है गीतांजलि के लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए, इन्हीं पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सा? भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? और रविंद्रनाथ टैगोर जी को
पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, वह किस क्षेत्र के लिए दिया गया था और कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था और कब दिया गया था। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहली बार 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इसी पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग आशा करते हैं सभी प्रश्नों का आपको आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, द हेग, लंदन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है। द हेग कहाँ पर है? तो यह नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। दोस्तों 1946 से एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, जो है यूनेस्को की स्थापना 1946 में ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना और यूनेस्को की स्थापना 1946 में दोनों एक ही वर्ष किया गया था। दोस्तों यूनेस्को के मुख्यालय की बात कर ले तो यह जो है पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और दोस्तों 1946 से एक चीज़ याद रखेंगे, अगर रिलेट करके याद रखते हैं तो आपको अच्छा से याद रहता है। उसके 1946 के 2 साल बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है इसकी स्थापना 1948 में किया गया। उसकी स्थापना 1948 में किया गया। दोस्तों WHO का मुख्यालय की बात कर ले तो यह कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है स्थापना क्या कहते हैं 1946 में किया गया। 1946 में यूनेस्को का भी स्थापना किया गया और उसके 2 साल बाद 1948 में WHO की स्थापना किया गया। तो आप लोग तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उष्णता वाला ग्रह कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, नेपच्यून, मंगल। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। तो आप लोग सब यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं? बुध एग्जाम में मार देते हैं, यही गलती कर देते हैं और बोलते हैं कि हम सही बना करके आए हैं। गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन वहाँ पर वातावरण समाप्त हो चुका है। दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन शुक्र में ऐसा नहीं है। शुक्र जो है सबसे ज़्यादा ग्रह होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल है दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है आइनोस्फेयर है। कौन सा है? तो यह आइनोस्फेयर है। 18 नंबर प्रश्न है, पंचायत में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उक्त गलत है? पंचायत में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत चुनने को कह रहा है? तो ऑप्शन है महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित है, यह सही है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है, हर 5 वर्ष चुनाव करवाना अनिवार्य है, ये भी सही है। अनारक्षित स्थान पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, दोस्तों ये गलत है। महिला पुरुष दोनों लड़ सकती है। अनारक्षित स्थान पर महिला चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तो ये गलत है। महिला पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आउटपुट नहीं देता है? ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, सपाट स्क्रीन या टच स्क्रीन। तो यह टच स्क्रीन जो है आउटपुट नहीं देता है। स्कैनर, सपाट स्क्रीन और प्रिंटर जो है आउटपुट देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, डेनमार्क या ऑस्ट्रेलिया। तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में करना है, भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य कौन सा राज्य है? आप लोग जरूर कमेंट में कर लिखना है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन बनी है? ऑप्शन है आरती शाह, रमा देवी, किरण बेदी या सुनीता विलियम्स। तो भारत की प्रथम महिला IPS जो है वह कौन बनी थी? तो यह किरण बेदी बनी थी। कौन बनी थी? तो यह किरण बेदी बनी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर, काली मंदिर कहाँ पर
कहाँ पर है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है यह कहाँ पर है? कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक या महाबलीपुरम में? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों यह कोलकाता में है। कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या सिक्किम। तो दोस्तों यह दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की एक जो है जिला है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जिला है। भारत में भी पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा चाय दोस्तों यह असम में उत्पादन होता है। दोस्तों चाय में थीन पाया जाता है। चाय में अगर पूछे कौन सा क्या पाया जाता है तो चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, पुरी या कटक? ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, पुरी या कटक? तो यह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में यह लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।